हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। कल भी हमने देखा कि सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा देखने को मिला, लेकिन आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रीति, कल हमने देखा था कि विपक्ष के जो बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने सदन के भीतर जो है और बाहर साहेबगंज के मुद्दों को लेकर के सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश की थी। और आज बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो नियोजन नीति का मुद्दा है और जिस तरह से हाईकोर्ट से ये तमाम जो है मुद्दे रद्द हुए हैं, इसको लेकर के ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक पड़ेगा हेमंत सोरेन, तुमको जाना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने वादा किया हर साल 5 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा, नहीं दिया, 5 को भी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि आपकी नियोजन नीति गलत है, इसे सुधार करिए। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हाई कोर्ट ने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और सरकार के गाल पे जोरदार चांटा मारने का काम किया। झारखंड के 10 लाख से ज्यादा नौजवान। देखिए, इस तरह हेमंत सरकार की नीयत पर खोट है। उन्होंने जब स्थानीय नियोजन नीति जो लाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था और उन्होंने कहा था हम लोगों ने कि ये कोर्ट में, न्यायालय में नहीं टिकेगा। उनके नियत में खोट था और उन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया है। आज झारखंड के युवा सड़क पर उतर रहे हैं और हेमंत सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। उनको नौकरी नहीं देना है, इसीलिए ये षड्यंत्र करके जानबूझकर ऐसा नियोजन नीति लाए ताकि कोर्ट पर औंधे मुंह जाके गिर गया। अब नियोजन नीति का मुद्दा बीजेपी के विधायक उठा रहे हैं प्रीति, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने एक दांव, हम कह सकते हैं कि बड़ा दांव चलाया है, और वो ये कि 1932 के स्थानीय नीति को आधार बना करके जो प्रस्ताव विधानसभा से पास हुआ है, उसमें उन्होंने सर्वदलीय विधायकों को कॉल किया है कि तमाम पार्टी के विधायक गवर्नर के पास चले। आनंद जी, क्या कहेंगे? आप इधर धरना दे रहे हैं, वो 1932 में आप नहीं। देखिए, हमने इसी विषय को लेकर के आज विधानसभा में कार्यस्थगन बिल आया है और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार यह वर्तमान यूपीए सरकार लगातार राज्य के नौजवानों को छलने का काम कर रही है, आज माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यह जो उर्दू को प्राथमिकता दे करके और हिंदी और अंग्रेजी को समाप्त करने का षड्यंत्र किया था, माननीय न्यायालय ने उस पर अपना मुहर लगाया है। और माननीय न्यायालय ने जो नियोजन नीति उन्होंने लाया था, जो युवाओं को ठगने का काम किया था, उस पर न्यायालय ने उसको नकारने का काम किया और आज 10 लाख से ज्यादा नौजवान प्रदेश के सड़कों पर रोजगार मांग रहे हैं। ये रोजगार मनीष जी, ये बताइए, आज जाएंगे राजभवन? हाय देखिए, हम लोग का एजेंडा स्पष्ट है कि ये जो ठगी जो ये लोग कर रहे हैं, अभी आपने नियोजन में देख लिया कि ठगी है। उसी प्रकार से 1932 में ओबीसी आरक्षण में, इन सबों में इस सरकार का यही नियति है। अगर ये क्लियर है तो इनको आज का आज ही इसको यहाँ पे लागू कर देना चाहिए। तो फिलहाल प्रीति, कह सकते हैं ये झारखंड विधानसभा के बाहर की तस्वीरें। हम एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नियोजन नीति के मुद्दे पर जो है बीजेपी के विधायक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार जो है स्थानीय नीति के मुद्दे पर आप लोगों को घेर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक असफल प्रयास कर रही है। कहीं से भी कोई मंशा नहीं है, उनको मालूम है जो इसका क्या हासिल होने वाला है। स्थानीय नीति पर जिस तरह से, नियोजन नीति को जिस तरह से कोर्ट ने इनको आईना दिखाने का काम किया है, आगे भी इनको आईना ही दिखेगा। विधि विभाग से बिना विमर्श किए हुए, बिना राय लिए हुए, उनके परामर्श को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ बहुमत की आड़ में अपने राजनीति को चमकाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए अपने जो कमियां है, कमजोरियां है, भ्रष्टाचार है, लूट है, भ्रष्टाचार है, इसको दबाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। आज ये सारे हथकंडे सिर्फ और सिर्फ अपने फेस को बचाने के लिए, जनता के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है, जनता की भलाई से उनका कोई सरोकार नहीं है। देखिए प्रीति, झारखंड विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है सत्ता पक्ष के तरफ से भी जो है तमाम जो मंत्री जो हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो रहा है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि विधानसभा के बाहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है माहौल आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे जो बयानबाजी भी यहाँ पर बन्ना गुप्ता है,
काफी हल्के में जवाब दिया कि सारे देश में घटनाएं हो रही है, इसमें क्या बोलेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने हल्के में जवाब नहीं दिया है। मुख्यमंत्री गंभीर हैं और जो भी घटना हुई है उस घटना में जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसको हम संवैधानिक रूप से जो हमारे अधिकार हैं और जो हमारा संवैधानिक शक्तियां हैं जो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको स्पीडी ट्रायल कराना है, उनको जेल भेजना है और न्यायालय से उनको फांसी करनी। तो प्रीति, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बन्ना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बन्ना जी, ये बताइए कि आज कल साहेबगंज की घटना पर जो हमने देखा था कि जो बीजेपी के विधायक प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज बेरोजगारी का मुद्दा है और नियोजन नीति को लेकर वो आप लोगों को घेर रहे हैं। भाजपा चूंकि मुद्दा विहीन हो गई है, इसके पास मुद्दे का अभाव हो गया है। अब चूंकि भाजपा को कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो अनावश्यक रूप से सरकार को बदनाम करने का पहले उन्होंने चोर दरवाजे से बहुत प्रयास किया, थक के चूर हो गए। अपदस्थ करने की योजनाएं बनाई, उसमें ये विफल हो गए। अब जाकर आप फिर ये नए 3-13 कर रहे हैं, लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होगा। सरकार पूरी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को भी मजबूत करेगी और हमारा जो नियोजन नीति जो हमने लागू किया था, जिसको उच्च न्यायालय ने निरस्त किया है, उसके संवैधानिक पहलुओं की बहुत तत्परता पूर्वक हम लोग अध्ययन करने के उपरांत इसको विधि सम्मत आगे बढ़ा जाए या फिर इस पे और क्या उस पे किया जाए, ये सारी चीज़ों का गहन अध्ययन हो रहा है। सवाल ये है कि जो नियोजन स्थानीय नीति पर जो राजभवन आप लोग जा रहे हैं, इस पर बीजेपी के जो आपके साथी विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुमत के आधार पर बिल तो पास करा लिया है, लेकिन अब वो राजभवन नहीं जाने वाले। विरंची नारायण ने स्पष्ट किया है कि हम इस सर्वदलीय बैठक से दूरी बना कर रख रहे हैं। अरे भाई, तो आप तो देखिए ना क्या क्या परंपराएं हैं। ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि शोक प्रस्ताव में जो है इस तरह का हंगामा होना। शोक प्रस्ताव में मतलब मृत आत्माओं की शांति के लिए यदि सदन में शोक प्रस्ताव है, उसमें भी इस तरह का यदि व्यवधान डाला जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये भाजपा जो है लोकतंत्र के मूल्यों को नुकसान कर रही है, लोकतंत्र के सिस्टम को तार तार कर रही है। आज भी हंगामे के आसार है, आप तैयार हैं आप लोग भी अपनी तरफ से? अरे भाई, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, उसमें इनको चुन के लाया गया है, हमको चुन के लाया गया है। ये हम पक्ष की बात करेंगे, वो विपक्ष की बात करेंगे, तो उनको जो है सदन में मजबूती से बात रखनी चाहिए। तो कहाँ बात रख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मनीष, यहाँ पर बिल्कुल स्थिति बिल्कुल साफ है कि आज भी हंगामा होने वाला है और तमाम मुद्दों को लेकर, और यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से कहा जा रहा है कि हम पूरी रणनीति के साथ जवाब देंगे और सवाल करेंगे। शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।